नमस्कार। बिहार से एक और खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने आज तानाशाही की लंका में आग लगा दी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जानते हैं आज राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंचे तो वहां किस तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया। आप लोगों ने देखा है, सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे और जब वो अंबेडकर हॉस्टल जाने के लिए निकले तो पुलिस प्रशासन ने उनसे कहा कि आपको वहां जाने की अनुमति नहीं है, वहां धारा 163 लगी हुई है और आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि मैंने जहां पर अपना कार्यक्रम तय किया है मैं वहीं जाऊंगा और ये लोकतंत्र है, आप मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते। और राहुल गांधी पैदल उतरे और बढ़ गए अपनी मंजिल की तरफ। और जब राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे, सामने नहीं वो पीछे के दरवाजे से गए और किस तरह पुलिस ने उनको वहां पर रोकने की कोशिश की, किस तरह का माहौल रहा, एक बार जरा सी इस झलकी को देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी ने तानाशाही की लंका में आग लगा दी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, देख लेते हैं इस वीडियो को। हम लोग आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, मैं नहीं रोक रहा। आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप हिसाब कर रहे हैं हमसे। पहले आपने गेट रोका, फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब रोक लेना। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया, लड़कों की मैं आ रहा हूँ। तो राहुल गांधी को रास्ते में रोका गया। राहुल गांधी पैदल उतर कर चल पड़े अंबेडकर हॉस्टल की तरफ और पीछे के रास्ते से पहुंचे और फिर वहां उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए। रास्ते में जो अधिकारी उनको रोक रहे थे, राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप अपना काम करिए लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, ये लोकतंत्र है और इस तरह से यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी और मैं जाऊंगा। और राहुल गांधी पहुंच गए छात्रों के बीच और जब वो पुलिस से एक तरह से भिड़ते हुए छात्रों के बीच जब पहुंचे तो अब खबर आई है कि जो जिला प्रशासन है दरभंगा का, वो राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि सीआरपीसी 163 के उल्लंघन के लिए राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी। अब राहुल गांधी पर कार्रवाई करने का निर्देश जाहिर है सरकार की तरफ से आया है और दरभंगा प्रशासन जो है वो सरकार के निर्देशों का ही पालन कर रहा है। लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार जब राहुल गांधी पर कार्रवाई का ये आदेश दे रही है तो उसे क्या अभी तक अंदाज नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी किसी भी तरह के ना मुकदमे से डरते हैं, ना कार्रवाइयों से डरते हैं और पहली बार नहीं है जब उनको रोका गया है। यूपी में भी उनको कई बार रोका गया, बिहार में भी उनको अब रोका जा रहा है। तो जाहिर है बीजेपी का जो डर है, नीतीश कुमार का जो डर है राहुल गांधी के सामने, वो अब खुलकर दिखने लगा है। और राहुल गांधी जब पहुंचे छात्रों के बीच तो वहां मंच पर वो चढ़े, जबरदस्त जोश छात्रों में देखा गया और राहुल गांधी ने कहा छात्रों से वहां पर कि मुझे यहाँ रोकने की बहुत कोशिश की गई लेकिन मैं दिल्ली से आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बात राहुल गांधी ने कही। क्या कुछ कहा उन्होंने छात्रों से, एक बार उसको सुन लेते हैं। थोड़े कम हो जाए आपको देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पिछड़ जाइए, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरियर लगाया, बैरिकेड
कह दिया कि बिहार पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे रोक नहीं पाए क्योंकि आपकी ताकत मेरे साथ थी। यहाँ पर छात्रों की ताकत का ज़िक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो युवा शक्ति होती है, जो छात्र शक्ति होती है, जब वो किसी के साथ खड़े हो जाती है, तो अपने आप वो बहुत मजबूत हो जाता है। और राहुल गांधी पहले ही मजबूत शख्सियत के हैं और अब छात्रों का साथ उनको जिस तरह से मिला है, इस पर अब उनका कद और ज़्यादा बढ़ गया है। और राहुल गांधी ने अब जो आज वो पहुंचे छात्रों के बीच और उसके बाद उन्होंने वहां पर तमाम बातें की, क्या कुछ कहा छात्रों से उन्होंने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी और उन्होंने लिखा कि नीतीश जी और मोदी जी, रोक सको तो रोक लो, जाति जनगणना की आंधी सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार की क्रांति ला कर रहेगी। जिस जाति जनगणना के सवाल पर बीजेपी घबराती है, जिस जाति जनगणना के सवाल को मोदी टालते रहे, राहुल गांधी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, महागठबंधन और विपक्ष के दबाव में उनको आखिर इसके लिए झुकना पड़ा, मानना पड़ा। और अब राहुल गांधी ने यही बात दरभंगा में छात्रों से कही। उन्होंने कहा कि आपका दबाव जो है असर लाया और आखिरकार सरकार को इस बात के लिए मानना ही पड़ा। और जब राहुल गांधी पहुंचे थे छात्रों के बीच, तो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक छात्र को भीड़ से ही, जो मंच नीचे जो छात्र उपस्थित थे, उन्हीं में से एक छात्र को वो बुलाते हैं, वो मंच पर आता है। उसके बाद राहुल गांधी उससे सवाल करते हैं कि लोकसभा में मुझे आपके लिए कौन से सवाल उठाने चाहिए, कौन सी बातें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, हॉस्टल का हाल कैसा है, नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने बात की। और इस सारी बातचीत पर उस छात्र ने जितने बेबाकी से जवाब दिया, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, देख लेते हैं इस वीडियो को। ऐसा कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो सर? ये सर प्राइवेटाइज करने का सर, ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC/ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर रहे, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है। हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है। हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे लिए फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो सर? मैं DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है सर? DLED तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी TRE4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मम्मा भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। भला आज के समय में कौन सा नेता इतनी आत्मीयता से लोगों से बात करता है, आम लोगों से बात करता है, इस तरह से संवाद कौन करता है? और राहुल गांधी करते हैं। इसीलिए यही बात है कि जो उनको बाकी नेताओं से अलग बनाती है, और यही वजह है कि अब देश के लोग उनको बिल्कुल अपना सगा समझने लगे हैं और उनसे पूरी बेबाकी से, बेझिझक होकर अपने दिल की बात उनके सामने रखते हैं। इस छात्र ने भी बिल्कुल खुलकर अपनी सारी बात सामने रखी। आपको याद होगा जब राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे थे, तो वहां भी एक छात्र ने इसी तरह खुलकर अपनी बात सामने रखी थी। तो राहुल गांधी के सामने अब लोगों का डर जाता रहा है, और राहुल गांधी का जो नारा है कि डरो मत, वो नारा अब बिल्कुल असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस छात्र ने जिस तरह से अपनी पूरी बात रखी, जिस तरह से गोदी मीडिया को लेकर काफी कुछ कहा, और आखिर में जो उसने पूरी बात बताई कि कैसे नई शिक्षा नीति के कारण उनको तकलीफ हो रही है और वो क्यों चाहते हैं कि अब उनके लिए PG हॉस्टल भी होना चाहिए दलित छात्रों के लिए,
ताकि उनको पढ़ने में मदद मिले। और क्या कुछ उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार होता है, इन सब का जिक्र भी इस छात्र ने किया। तो राहुल गांधी के इस वीडियो से फिलहाल तहलका मचा हुआ है और इस छात्र की काफी तारीफें भी हो रही हैं। बहरहाल राहुल गांधी को आज जब रोका गया तो सुबह से ही सारे नेता इसके खिलाफ ट्वीट कर रहे थे और इसको तानाशाही भरा कदम बता रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, अब क्या दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षा और नौकरियों के बारे में उनसे बातचीत करना कोई पाप है? जेडीयू बीजेपी सरकार ने बिहार में दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में श्री राहुल गांधी को शामिल होने से रोकना तानाशाही की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार इस अन्याय को याद रखेगी और समय आने पर जेडीयू बीजेपी को इसका उचित जवाब भी देगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी की बहन है, सांसद भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का एक ट्वीट लिखा है और उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता इस अन्याय का जवाब देगी। इधर राहुल गांधी का एक ट्वीट और आया है जिसमें राहुल गांधी ने ये बताया है कि कैसे उनके मैंने छात्रों के दबाव में, विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, जाति जनगणना के लिए उनको हामी भरनी पड़ी। अब आगे और क्या कुछ करेंगे मोदी, इस पर भी राहुल गांधी ने ये ट्वीट लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, मैंने संसद में कहा था मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब बिहार की इस क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं, शिक्षा और न्याय के लिए हम ये 3 काम करेंगे। प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, SC/ST सब प्लान सख्ती से लागू। इनके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे और हर हाल में 100% करके दिखाएंगे। ये राहुल गांधी का आज का ऐलान है। और बिहार चुनाव के पहले, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात की, आज का जो कार्यक्रम था ये तो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा, और इसमें राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, लेकिन इस अभियान के जरिए राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात को एक बार फिर से वो केंद्र में ले आए हैं। और इधर राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे, उधर बिहार के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कई बड़े नेता, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और वो इसी तरह के संवाद कर रहे हैं। एक राहुल गांधी को तो आपने रोकने की कोशिश की और उनको ये कहा कि आप अंबेडकर हॉस्टल नहीं, आप टाउन हॉल चले जाइए, लेकिन कितने लोगों को सरकार रोकेगी ये भी अब देखने वाली बात है। हालांकि अब उसकी रोकने की हिम्मत नहीं होगी, ये आज के इस घटनाक्रम से कम ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी जिस तरह से अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे, उसको लेकर बीजेपी अब बहुत नाराज दिख रही है और वो कह रही है कि आप शिक्षा संस्थानों को या शैक्षणिक जगहों को आप किस तरह से राजनीति का वो जरिया बना सकते हैं, वहां पर आपको क्यों कार्यक्रम करने चाहिए, आप टाउन हॉल क्यों नहीं गए और आपको केवल हंगामा खड़ा करना है। इस तरह की बातें राहुल गांधी के लिए की जा रही हैं। कार्रवाई जो होगी कानूनी, वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। दरभंगा के बाद राहुल गांधी पहुंच गए पटना और पटना में उन्होंने थिएटर में जाकर देखी फिल्म फुले, जो कि ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित है और यहाँ उन्होंने तमाम लोगों के साथ फिल्म देखी। हालांकि वहां भी थोड़ा हंगामा हुआ, बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी के साथ फिल्म देखना चाहते थे उनके पास टिकटें थी, लेकिन फिर भी खबर है कि उनको रोक दिया गया, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने फिल्म देखी और बताया जा रहा है कि कम से कम 400 लोग उस समय थिएटर में थे, तो उन सबके साथ राहुल गांधी ने फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद राहुल गांधी अब सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई, जहां पर वो सामाजिक न्याय की जो बात है उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसके लिए संघर्ष किया जाए, इसकी चर्चा राहुल गांधी ने की। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल एक चुनावी रणनीति और उसके लिए एक रोड मैप जो है तैयार कर लिया है, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें तमाम नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के भी और महागठबंधन के भी। और ये बात नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए काफी उनको झटका देने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का जो मुहिम उन्होंने छेड़ा है, उसमें उन्होंने बार बार दलितों को साथ लेने की एक मुहिम चलाई है। पहले भी मैंने जिक्र किया था कि 5 महीने में ये इनका चौथा दौरा है और हर बार राहुल गांधी उनका दलितों से संवाद हुआ है, दलितों के साथ उनके कार्यक्रम हुए हैं। संविधान की बात हो चाहे कोई और बात हो, राहुल गांधी दलितों के मुद्दे को केंद्र में रख रहे हैं और इस बार बिहार चुनाव में दलित एक कारगर फैक्टर साबित होगा, ये बात नजर आ रही है। और जब चुनाव की बात निकली है तो आपको एक अपडेट और दे दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए
भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत 17 मई से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की शुरुआत होगी। यानी परसों एक तरह से कहा जाए कि चुनावी तैयारियों का जो निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी तैयारियों का की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि औपचारिक घोषणा कब होती है चुनाव की और उसके बाद क्या कुछ होता है ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि राहुल गांधी ने तानाशाही की लंका में आग लगा दी है। उन्होंने बता दिया है कि आप यानी बीजेपी और नीतीश कुमार, आप अपनी सरकार और अपनी पुलिस का इस्तेमाल अगर आप हमको रोकने के लिए करेंगे, लोकतंत्र में अपनी आवाज दबाने के लिए करेंगे, तो ये बात अब नहीं होगी, अब संभव नहीं होगी। हम हर बार लड़ने के लिए आगे आएंगे और मंच तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बना लेंगे। ये बात राहुल गांधी ने आज एक बार फिर साबित कर दिखाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।